हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का एक और नई वीडियो में। कल जैसा कि हमने 10 मई का जो हमारा पेपर हुआ था एमटीएस का, उसका जीके और जीएस का एनालिसिस किया था, किस तरह के क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे गए थे। आज हम करेंगे इंग्लिश के क्वेश्चंस का एनालिसिस। अगर कल वाली वीडियो आपने नहीं देखी जीके जीएस वाली, तो आप उसको ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ पे हमने एक एक क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस करके बताया किस तरह के क्वेश्चंस उसमें पूछे गए थे, क्या लेवल था क्वेश्चंस का, और सभी क्वेश्चंस की पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ वहाँ पे बताया गया है। तो आज हम पूरा इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर आया था 25 डेट का, इवनिंग की शिफ्ट का, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बारे में बातें करेंगे, क्या क्या क्वेश्चंस उसके अंदर पूछे गए थे, पूरा एक्सप्लेन करेंगे उन क्वेश्चंस को। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये बहुत ख़तरनाक तरीके से पूछा गया था। जिसको हिस्ट्री की नॉलेज नहीं है उसके लिए क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल था। तो वैसे हम इसको अब रीड करते हैं। बिफोर अबाउट 80-30 डैश sermons, tracts and addresses routinely broached female intemperance। तो जिसको इस क्वेश्चन का नहीं पता, ये हिस्ट्री का एक मूवमेंट था, टेम्परेंस मूवमेंट ऑफ 1830, वहाँ से ये क्वेश्चन को लिया गया था। तो बिफोर अबाउट 1830 टेम्परेंस sermons, tracts एंड एड्रेसेस रूटीनली ब्रोच्ड फीमेल इंटरप्रेंस। आखिर में ये टेम्परेंस मूवमेंट है क्या? ये आपके जीके के लिए भी इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक हिस्ट्री के लिए। टेम्परेंस मूवमेंट था, इसके अंदर आपको धर्म का हवाला देकर या फिर किसी भी सोशली आपको मना किया गया था कि आपको जो लिक्वर है, जो दारू है, उसका सेवन नहीं करना है। तो उसके लिए इस मूवमेंट को लॉन्च किया गया था, टेम्परेंस मूवमेंट। तो द टेम्परेंस मूवमेंट इज़ अ सोशल मूवमेंट प्रॉम्प्टिंग टेम्परेंस और कंप्लीट एब्जिस्टेंस फ्रॉम कंजप्शन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस। अल्कोहलिक बेवरेजेस का बिल्कुल ही कंप्लीट एब्जिस्टेंस कर दिया था, बिल्कुल ही मना कर दिया था कि कोई नहीं इन चीज़ों का सेवन करेगा, शराब से बिल्कुल सभी का परहेज़ कर दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। चूज द वर्ड डेट कैन सब्सटीट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ पोर्टेबल केस फॉर होल्डिंग पेपर्स, ड्राइंग एटसेट्रा। ये क्वेश्चन तो हम बार बार अपने प्रैक्टिस सेट में करवा चुके हैं। इसका राइट आंसर होता है पोर्टफोलियो। अगर इसको भी कोई गलत करके आया तो उससे महामूर्ख कोई हो नहीं सकता। अ पोर्टेबल केस फॉर होल्डिंग पेपर, ड्राइंग एटसेट्रा इज कॉल्ड पोर्टफोलियो। क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जो हम अपने टेलीग्राम की क्विज में भी शायद 2 से 3 बार डाल चुके हैं, हमारे चैनल के क्विज में भी इसको डाल चुके हैं। जो हमारा कम्युनिटी टैब है उसके अंदर भी हम क्विज में इसको अपलोड कर चुके थे काफ़ी बार, और जो हमारी टेस्ट सीरीज़ थी उसके अंदर भी हम इसको डाल चुके थे। तो फिर भी अगर आप इस क्वेश्चन को गलत करके आए तो फिर क्या ही बोलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द गिवन फिल इन द ब्लैंक। द मैन हु इज सपोज टू बी प्रोटेक्टिंग देम इज समहाउ दे फारकास्ट एंड मोस्ट डैश एनिमी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। यहाँ पे जो राइट आंसर इसका इम्प्लेकेबल, इसका इम्प्लेकेबल का मतलब होता है नकारात्मक भावना या विचार। लेकिन इस सेंटेंस में इसको किस तरीके से यूज़ किया गया है, इसमें इसको यूज़ किया गया कट्टर। कट्टर जिसको बोलते हैं, जो कि बिल्कुल आपके जिस चीज़ पे वो रुक गया था बस रुक गया। जैसे कट्टर हिंदू, जो अपने धर्म को लेके बहुत कट्टर है कि उसको और कोई दिखेगा ही नहीं, सिर्फ अपना धर्म उसको दिखेगा, तो वो होता है कट्टर। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में इसको यूज़ किया गया, जिस व्यक्ति को उनकी रक्षा करनी चाहिए वह किसी तरह उनको उनका सबसे भयंकर और कट्टर शत्रु है। जिसको उनकी रक्षा करनी चाहिए थी वही उनका भयंकर और कट्टर शत्रु बन गया। तो यहाँ पे फायरकास्ट एंड मोस्ट इम्प्लेकेबल एनिमी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ स्पीच। ओके, ही एनलिस्टिंग इन द आर्मी एंड वेंट टू वार व्हेन ही वाज ओनली 18। यहाँ पे तो आपको देखते ही पता चल रहा है एनलिस्टिंग नहीं आएगा, एनलिस्टेड आएगा, क्योंकि वह 18 साल की उम्र में ही आर्मी में सिलेक्ट हो गया था और वार के लिए चला गया था। आप क्वेश्चन की सेंस को समझो, ये पास्ट में बात को लेके जा रहा है, तो यहाँ पे एनलिस्टेड आ जाएगा, एनलिस्टिंग नहीं आएगा, क्योंकि अभी उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। एनलिस्टिंग का मतलब है कंटिन्यूस में अभी बात चल रही है, लेकिन एनलिस्टेड उसका सिलेक्शन हो चुका था और वो वार में जा भी चुका था जब वो 18 साल का था। तो ये था इस क्वेश्चन की सेंस। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, आउट ऑफ द 4 alternatives, select the alternative which best expresses the meaning of the idiom in the long run। हमारी idiom की वीडियो को उठा के देख लेना, सेम क्वेश्चन वहाँ से उठाया गया ये। इन द लॉन्ग रन, बिल्कुल हम इस क्वेश्चन को करा चुके थे। इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है अंततः, आखिर में, आखिरकार। एट द एंड, इन द एंड। तो ये था इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आखिरकार, अंततः। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। Find the part of the given sentence that has an error in it. If there is no error, choose no error. He had to rebel against his father to become a musician। यहाँ पे एक बात मैं आपको क्लियर करता हूँ, अगर आपको इस रूल का नहीं पता है। अगर क्वेश्चन की सेंस प्रेजेंट में है तो यहाँ पे आएगा बिकम। अगर क्वेश्चन की सेंस पास्ट में है तो यहाँ पे आएगा बिकेम। अब यहाँ पे आप पढ़ने की कोशिश करो, क्वेश्चन की सेंस को समझने की कोशिश करो। ही हैड टू रेबल अगेंस्ट हिज फादर टू बिकेम अ म्यूजिशियन।
उसको अपने पिताजी के विरुद्ध ही रेबल करना पड़ा म्यूजिशियन बनने के लिए। तो यहाँ पे बिकम आएगा, बिकेम अ म्यूजिशियन नहीं आएगा। इफ द सेंटेंस इन द प्रेजेंट टेंस यूज बिकम, इफ द सेंटेंस इन पास्ट टेंस यूज बिकेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड सेगमेंट दैट सब्सटीट्यूट। ओके, वन ऑफ द मेन क्लाइंबिंग रूट्स अप्रोचेज द समिट फ्रॉम द साउथ ईस्ट इन द नेपाल। नेपाल के साथ कभी भी द आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता, नेपाल के साथ कभी भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इन नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज़ एन एरर इन इट, इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। आई होप दैट ही विल अराइव एट द आइडियल ट्रेड ऑफ सून। आई होप दैट ही विल अराइव एट द आइडियल ट्रेड ऑफ सून। तो यहाँ पे बिल्कुल इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। आप क्वेश्चन की सेंस को समझने की कोशिश कीजिए, सब कुछ इसके अंदर बिल्कुल सही तरीके से यूज़ किया गया है। आई होप डैट ही विल अराइव एट द आइडियल ट्रेड ऑफ सून, मुझे उम्मीद है वो जल्दी किसी निष्कर्ष पर पहुँच जाएंगे। इसका हिंदी अनुवाद ये होगा, मुझे उम्मीद है वो जल्दी किसी निष्कर्ष पर पहुँच जाएंगे। तो इसके अंदर कोई एरर हमें नज़र नहीं आ रहा, तो ये हो जाएगा आपका नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हेल्ड द रेलिंग एज ही वॉकड डाउन द स्टेयर्स। वॉकड डाउन नहीं होता, वॉक डाउन होता है या फिर वॉकड डाउन होता है। डाउन्ड कभी नहीं होता, डाउन्ड कोई वर्ड ही नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, वॉकड डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एट फर्स्ट इट लुक्ड एज डैश अंकल वेनम वुड मैनेज टू ग्लोज द होल थिंग ओवर। यहाँ पे तो हमें देखते ही पता चल रहा है कि राइट आंसर आपका थो हो जाएगा। थ्रो आउट यहाँ पे हो नहीं सकता, थ्रोट यहाँ पे हो नहीं सकता, थ्रो यहाँ पे हो नहीं सकता, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा थो। एट फर्स्ट इट लुक्ड एज थो अंकल वेनम वुड मैनेज टू क्लोज द होल थिंग ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोसाइटीज नीड टू डेवलप हाईली डैश बिहेवियर रूल्स फॉर सर्वाइवल। सोसाइटीज नीड टू डेवलप हाईली एडेप्टिव। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा एडेप्टिव। एडेप्टिव का मतलब होता है आपका अनुकूल बिहेवियर, जैसे बिल्कुल अपने आप को उस तरीके के अंदर ढाल लेना जो ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फैटिश। यहाँ पे हमें सिनोनिम बताना है फैटिश का। फैटिश का मतलब तो शायद मुझे नहीं लगता किसी को नहीं पता होगा, किसी स्टूडेंट को भी। फैटिश का मतलब होता है आपका डिज़ायर, इच्छा। ये हमारा जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाली वीडियो आई थी, उसके लास्ट के जो 5 वर्ड्स थे जो हमने वोकैब से उठाए थे, रिपीटेड वोकैब से, उसके अंदर ये वर्ड हमने कराया था डिज़ायर सिनोनियम के अंदर। तो नेक्स्ट जो हमारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की वीडियो अगर आपने वो नहीं देखी तो वो जाके देख लेना। उसके अंदर हमने लास्ट में 5-6 वर्ड वोकैब के भी कराए हैं, 5-6 आपके ईडियम फ्रेजेस कराए और 5 to 6 आपके वन वर्ड कराए। तो वो सीरीज़ हमारी चलती आ रही है, उसके अंदर डेली के वर्ड्स इंक्रीज़ होते रहते हैं। अगर आपको अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करनी है तो डेली की हमारी वोकैब वाली वीडियो ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। नेसेसरी की स्पेलिंग बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाएगी। which 3 words are spelled correctly, 4 words are given out of which 3 words are spelled correctly। हाँ, नेसेसरीज की स्पेलिंग बिल्कुल गलत हो जाएगी। नेसेसरी की स्पेलिंग आपकी NECESSARY, डबल सी नहीं आएगा, सिंगल सी आता है नेसेसरीज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड हमें देखते ही पता चला, मोरालिटी की स्पेलिंग होती है MORALITY। क्वेश्चन हमारे पास, नो नीड टू रीड वॉल्यूमिनस कैंपेन लिटरेचर और पोर थ्रू प्रिंटेड रिकमेंडेशन। नो नीड टू रीड, वॉल्यूमिनस का हमें बताना है सिनोनियम, तो यहाँ पे कोमोडियस हो जाएगा इसका बिल्कुल। वॉल्यूमिनस का मतलब होता है किसी चीज़ को बिल्कुल वर्ड टू वर्ड, जैसे वर्ड टू वर्ड या पूरे विस्तार रूप से रीड करना। लेकिन यहाँ पे एक सेंटेंस जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि नो नीड टू रीड, हमें वर्ड टू वर्ड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ जो प्रिंटेड रिकमेंडेशन है उन्हें पढ़ना है। तो कोमोडियस का मतलब भी यही होता है, वॉल्यूमिनस का मतलब भी यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपनी हैज़ रिस्पॉन्डेड स्लगलिशली टू दिस चेंजेस टेक्नोलॉजी। हमें अपोजिट मीनिंग बताना है। लेथार्जिकली तो बिल्कुल इसका सिनोनियम हो जाएगा। सिमिलरली भी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लगिशली का प्रॉम्प्टली, क्योंकि स्लगिशली का मतलब होता है सुस्त और प्रॉम्प्टली का मतलब होता है तत्काल या चुस्त या एक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ पर्सन हु इज़ बोथ ओपन एंड शाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका शायद सभी को पता होगा। एम्बीवर्ट इसको बोला जाता है, जो शाही भी हो और ओपन भी हो। इंट्रोवर्ट होता है जो शाही होता है, एक्सट्रोवर्ट होता है जो ओपन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम। हमें रिजिड का एंटोनियम बताता है। रिजिड का मतलब होता है अकड़ा हुआ, जो एक जगह अकड़ गया तो बस वो अड़ गया तो अड़ गया। फ्लेक्सिबल होता है जिसको तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, अगर वो इस चीज़ पे अड़ गया तो उसको यहाँ से हटा के दूसरी जगह किया जा सकता है शिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशी हैज सच स्ट्रॉन्ग रिजेम्बलेंस टू कैटे विंसेंट दैट समटाइम पीपल वुड आस्क फॉर हर ऑटोग्राफ। सुशी की जो रिजेम्बलेंस है वो बिल्कुल किसी कैटे विंसेंट से मिलती है, तो उसके धोखे में लोग उससे कई बार ऑटोग्राफ भी मांग लेते हैं।
तो यहाँ पे हमें ईडियम का मतलब बताना है, सच स्ट्रॉन्ग रिजेम्बलेंस टू का क्या ईडियम होता है। तो यहाँ पे होता है डेड रिंगर का मतलब, डेड रिंगर जो हमारा ईडियम है इसका मतलब होता है सच स्ट्रॉन्ग रिजेम्बलेंस। Select the most appropriate option in the filling in the blank one. If you enjoy dash crime shows on TV, if you enjoy watching crime shows on TV, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका वॉचिंग। यू नो डैट फिंगरप्रिंट्स प्ले अ लार्ज रोल इन डैश पीपल, इन आइडेंटिफाइंग पीपल, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बट यू माइट बी डैश टू फाइंड आउट डैट यूजिंग फिंगरप्रिंट्स फॉर आइडेंटिफाई इज नॉट अ न्यू साइंस, यू माइट बी सरप्राइज्ड, बिल्कुल सरप्राइज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। In fact, it is very old. It is very old. Dash back at least. It is very old. Dating back at least. बिल्कुल dating यहाँ पे हो जाएगा। When people agreed to a business contract, they pressed their fingerprint into the clay in which the contract was written. Thumbprints have also been found on clay. बिल्कुल यहाँ पे आपका जो ये सेट था बिल्कुल ईजिली फ्रेज इसके जो पैराग्राफ इसके अंदर पूछा गया था कॉम्प्रीहेंशन, तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपका आंसर आ रहा था। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको कोई स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बता देना, हम कोशिश करेंगे उस वीडियो पे जल्द से जल्द उस टॉपिक पे वीडियो लेके आने की। मिलते हैं एक नई वीडियो के। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।